हाय दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे कर रहे हैं। फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग एट इंग्लिश एनालिसिस, फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक बहुत ही म्यूटेड डे का ट्रेड। ये देखिए, आज का अगर एक दिन का ट्रेड देखें तो बहुत ही म्यूटेड था। सुबह जब स्टार्ट हुआ, कहाँ यहाँ पे, सुबह जब स्टार्ट हुआ करीबन गिर के शुरू हुआ। ये देखिए, ये फॉल 82.85 से ये एक गिरावट आई, फिर वहीं पे एक रेंज बना के चल रही थी। और दोस्तों, मैंने आपको, अगर मेरा कल का एनालिसिस आप देखें क्लियरली, मैंने आपको एक रेंज बताया था और एग्जैक्टली वही रेंज में काम चला। आज आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक रेंज बताया था कल। यहाँ पे मैंने बोला था 82.67, इसके नीचे जाता है तो थोड़ा वेट कीजिए। और मैंने आपको बोला था आपको एक्चुअल सेलिंग करना है 82.6 पे, और वही हुआ दोस्तों। आप देख सकते हैं, आज गिरा सुबह, फिर थोड़ा मार्केट संभला, फिर गिरा 82.67, मतलब 82.67 से थोड़ा नीचे 65 तक गिर के फिर से रिवर्सल ले लिया। तो अगर इस पॉइंट पे किसी ने सेल कॉल लिया है, उनका लॉस बहुत बड़ा होगा दोस्तों। तो इसीलिए जब भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स आते हैं, दो सपोर्ट्स के बीच में वेट करना चाहिए। और अगर किसी ने यहाँ पे ख़रीद के यहाँ पे बेच दिया हो कि ये टूटेगा बोल के, उनको भी लॉस हुआ होगा, क्योंकि ये रिकवरी का चांस था और उन्होंने ये रिकवरी का चांस मिस कर दिया दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए ताकि हम अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना करें दोस्तों। तो कल के लिए ट्रेड क्या है दोस्तों? कल तो एक्सपायरी डे है और हम 1 आवर चार्ट पे जाते हैं दोस्तों। अभी भी ये चार्ट स्ट्रांग दिख रहा है दोस्तों मेरे को, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन डालूँ, तो ये एक लो हो गया दोस्तों, ये एक लो हो गया और ये एक लो हो गया। अगर और तीनों लो को अगर आप देखेंगे, तीनों लोज को अगर आप देखेंगे, किसी ने भी एक भी लो नहीं तोड़ा है अभी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये स्ट्रेंथ अभी भी है इस चार्ट में, और इसी डायरेक्शन में मैं अभी भी अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये था लो, फिर ये सेकंड लो, फिर ये थर्ड लो, फिर ये फोर्थ लो। ये हर एक लो ऊपर का लो बनाते जा रहा है। तो मेरा ब्रेक पॉइंट होगा ये वाला लो, और ये वाला लो आ रहा है फिर से 82.67 पे ही आ रहा है दोस्तों। जब तक 82.67 ब्रेक नहीं होता और वो 82.60 के नीचे ट्रेड नहीं करता, मैं ये देख रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड आना मुश्किल है। अगर 82.60 के नीचे ट्रेड करता है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि डाउन ट्रेंड आ गया है। उससे पहले डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा है दोस्तों मेरे को। तो कल के लिए ट्रेड के लिए मेरा यही सजेशन होगा दोस्तों। मैं ये 1 आवर चार्ट पे आता हूँ और मैं कुछ लेवल्स मार्क कर लेता हूँ अपने आप के लिए। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ये, जो है 82.67, और मैं बेचना तभी शुरू करूँगा जब ये लेवल ब्रेक होगा, जो है 82.6। अगर 82.6 के नीचे आता है दोस्तों, तो हम डाउन लेवल्स देख सकते हैं 82.53, 82.43, और अगर 82.43 को भी ब्रेक किया दोस्तों, तो हम स्ट्रेट देख सकते हैं 82.2। ये इतना लो का बात कर रहा हूँ क्योंकि इस बार कोई सपोर्ट नहीं लेगा और नीचे आ जाएगा। ये डाउन के तरफ है दोस्तों, और ये ब्रेकआउट आएगा जब 82.6 तोड़ेगा तभी। अप साइड पे दोस्तों अभी भी चांसेस बहुत है, क्योंकि हम एक वेरी इंपॉर्टेंट रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे आरबीआई इंटरवेंशन भी है, क्योंकि आरबीआई चाह रहा है कि 83 के ऊपर ना हो, पर ग्लोबल जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो हिंट कर रहे हैं कि ऊपर जाए। तो अब ये एक एक टाइट रेंज बनते जा रहा है जहाँ से एक ब्रेक आने की चांसेस है। तो मैं 82.67 के ऊपर जब तक है, मैं बाई साइड पे ही रहूँगा दोस्तों। और मेरा पहला टारगेट होगा, अभी मैं अपना पहला टारगेट देख रहा हूँ यहाँ पे, जो है 82.79। मेरे को अभी 82.79 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर बन गया है, और जब तक हम 82.7 सॉरी 82.793
82.793 के ऊपर जब तक हम हैं, चांसेस अभी भी ओपन है ऊपर जाने की। अगर 82.793 के ऊपर जाता है दोस्तों, तो पहला टारगेट आएगा 82.83 और दूसरा टारगेट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 82.93, जो कल रात को टच हुआ था, उसके बाद से रिट्रेसमेंट आया जो यहाँ पर है दोस्तों। ये पॉइंट 82.93 के ऊपर गया तो इस बार 83 जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हर एक रिट्रेसमेंट पॉइंट को आप जान लीजिए, ये नंबर्स याद रख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के ट्रेड के लिए और कल का पूरा दिन का ट्रेड के लिए, इनफैक्ट एक्सपायरी ही नहीं, पूरा दिन का ट्रेड के लिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, और जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर दिन जब भी एनालिसिस करूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा और ये नंबर शायद आपको अगले दिन की ट्रेड के लिए तैयारी करने के लिए आसानी होगी। प्लीज़ मेरा चैनल शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज लास्ट डे है प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए डिस्काउंट के साथ, तो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज़ उससे जुड़िए हमारे साथ, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। Let's do the analysis now in English. So friends, as you can see, today has been a very muted day of trading. No major momentum that I see. You can see here, morning 9 o'clock, this was 8:45. 9 o'clock we started somewhere here at around 82.75 range. And from there we fell down. And yesterday I had given you a very important number in my analysis. If you go and see my yesterday's analysis, I had told you very clearly 82.67 is a very important number. If that breaks, then it can go down. But I had told you, clearly advised you yesterday, that you will do selling, or I will be on the sell side only if 82.6 breaks. Between 6, 7 and 6, I am going to wait. That's what I told in my analysis, and exactly what happened is the same. If you see here, 82.67 broke, it went to 6.5, and from 6.5 again it came into a retracement mode on the upside. So if anyone by mistake would have sold in this zone, would have incurred a loss, because tomorrow is the expiry, and today they would have lost premiums. So it's very important to take a right trade, friends, and at the same time you have to be very careful in terms of your analysis. Which again I think it was a good way of analyzing that helped me not to take a wrong trade. Now friends, how does the overall trend look? The overall trend still looks good, friends. I'll tell you why. If you see here, this is one of the bottom, this is the second bottom, this is the third bottom, and all the three lows that have been done have never broken any one of them. For example, this low has not broken this low, and this low has not broken this low. So for me, when I look at it at an overall trend, if I take a trend over here and try to plot this, for me this still looks very strong market. The chances of going up are still high, and for tomorrow's trade, this is going to be my preparation, friends. Very simple. I'm just going to take my 1 hour chart, and in my 1 hour chart, friends, this is a very important level for me now, which is 82.67. okay, and I'm going to mark one more level here for me, which is this 82.6. If spot tomorrow is below 82.67, then I will wait till 82.6. If 82.6 breaks, then only I'm going to sell. My first level will be this, which is 82.53 on the downside. My second level will be this, which is 82.43. And if this time 82.43 breaks, we can even go till 82.2 on the downside. And all these lower levels will come only when 82.6 breaks. Between 82.67 and 6, I am not going to buy anything. On the upside, friends, very important level for me now is here, which is 82.793. If spot is above 82.793, I will be on the buy side again. My first target I am looking at is here, which is 82.83. My second target that I am looking for is here, which is 82.93. And if tomorrow
at any point, if 82.93 breaks, I am very positive we will see 83 coming. All right. But what will I do? You would ask me, if spot is above 82.67, what will you do? I will do nothing. Between 82.67 and 82.793, I won't trade. No trade zone. Completely no trade. It is a waste trading between 82.67 and 82.793. So we better avoid trade for the expiry tomorrow. Until expiry, if it is within this range, don't even trade. You will lose money on both the sides. So it's better to avoid trade and look forward for a better trade in the next series, friends. I hope you're liking my videos, friends. Please, for all those people who are watching my video for the first time, please subscribe to my channel so that I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare yourself well for the trade the next day. In the description, I have my Telegram channel link and also some of my educational video links. You can visit them. Today is the last day to join my premium channel at a discount. From tomorrow onwards, the regular prices will apply. So you can connect with me on my Telegram channel and know more about my premium channel. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Take care. Bye-bye.